हेलो एवरीवन, आपकी होस्ट रोज़ी, वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान में आज हमारे मेहमान हैं पीटर जॉनसन साहब। पीटर जॉनसन साहब जो कि सऊदी अरेबिया में रह चुके हैं, काफ़ी अर्सा गुज़ारा है। उसके बाद वो पाकिस्तान जब आए हैं तो उन्होंने अपने काम का आगाज़ खुदा की खिदमत में किया। खुदा की खिदमत के लिए उन्होंने एक छोटा-सा अदारा बनाया है जिसका नाम है कोशिश फाउंडेशन। कोशिश फाउंडेशन में वो एक जितने भी रिटायर्ड लोग हैं वो सब मिल के रात शाम को मिल बैठते हैं और बैठ के इबादत करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। इसी तरह उन्होंने एक एम्बुलेंस बनाई हुई है जिसको वो लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए हम अब पीटर साहब से बात करते हैं। पीटर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, थैंक यू। पीटर साहब आप कुछ हमें बताएंगे अपने बारे में? बस ये खिदमत है मेरी, ये कोशिश लाइब्रेरी और ये एम्बुलेंस जो है, ये 2009 के दिसंबर से ये शुरू की हुई है एम्बुलेंस, और ये लाइब्रेरी जो है 2011 से अक्टूबर से ये शुरू हुई है। तो बाकी मैंने अपनी ज़िंदगी जो है सारी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है, अपने आखिरी सांस तक। और जितना मुझसे खिदमत हो सकती है मैं इसको ज़रूर करता रहूँगा। अच्छा, इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा है ना वो इंसान में होता तो ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं कि वो आप मतलब इतना बड़ा कदम है आपने हाँ उठाया है, जी। तो कुछ ऐसे हालात कौन से आपके ज़िंदगी में आए जिन्होंने आपको कहा कि अब आपको चाहिए कि इंसानियत की खिदमत करना चाहिए? किस चीज़ ने आपको इस तरफ माइल किया? उसके बारे में आप अ, बताएंगे? मैं मुझे एक चीज़ आई कि सारी सारी उम्र खुदा से मुझे ये दे दो, ये दे दो। वो एक इंग्लिश में कहते हैं गेट गेट गेट, जब मिल जाए तो देन बिल्कुल सही। आफ्टर फॉरगेट। सही। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं बस खुदा से मांगता ही रहूं। उसने देखें जो भी दिया है, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूं मैं। तो इस सारी सारी चीज़ों का मैं जो है चाहता था कि जो कुछ खुदा ने दिया है मैं उसके लोगों को जो है ना उसका कुछ रिटर्न करूं। तो बस यही फिर मैंने खिदमत मुझे लगी कि इस इलाके में कोई एम्बुलेंस नहीं। जब मैं वहीं था तो मैं चाह तो रहा था खिदमत करूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसमें ये हुआ कि 1 2 3 साल मेरे कानों में मुख्तलिफ लोगों से, खादमों से मैंने चाहा मैं क्या करूं, खिदमत करना चाहता हूं। तो एक खादम है, उन्होंने कहा कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं। एम्बुलेंस में ठीक। बाकी डे लाइट, दिन में रात में, स्पेशली लेट नाइट जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर कोई पेशेंट हो। तो फिर मैंने कहा अगर खुदावंद ये तेरी मर्ज़ी है तो मैं इसके लिए हाज़िर हूँ। और उस वक़्त से फिर मैंने इस पे काम शुरू कर दिया और अपना हदिया जमा करता रहा। तो फिर मेरे हदिये से ये एम्बुलेंस बनी है। तो थैंक्स गॉड कि ये पहली एम्बुलेंस है ये उन्नाबाद में। और जो खिदमत हमसे हो सकती है हम ये करते हैं लोगों के। ऑक्सीजन है इसमें, ऑक्सीजन अगर इस्तेमाल होती है तो हम उसका कुछ चार्ज नहीं करते। ठीक हो गया। कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि आपने एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन है उसका चार्ज नहीं करना, जब सिलेंडर खाली हो आपने हमें बता अच्छा, देना, वो फील करवा तो देते वो हैं। फिल करवा देते हैं। तो बस चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, जितना मुझसे हो सकता है खिदमत करता हूँ। अच्छा, इस फाउंडेशन का नाम आपने कोशिश रखा है, हाँ जी। लेकिन कोशिश का मतलब आप अगर एक्सप्लेन करें कहाँ से ये चुना है? ये वही कोशिश है जो इंसान सारी उम्र करता रहता है या ये कोई हट के कोशिश है? और कोशिश का लफ्ज़ जो है ये हमने बाइबल से लिया है। ठीक है। ये रोमन चैप्टर 12 वर्स 11 है। कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। ठीक है। और मैंने यही कोशिश की है कि इस वर्ष के जो तीनों पहलू हैं ठीक है। उन पे मैं अपनी ज़िंदगी में अमल करता रहूं। और सुस्ती आप यूं कह लें कि पेशेंट जब मुझे कॉल करते हैं वो रेडी नहीं होते, मैं उनके घर के आगे अच्छा, खड़ा होता हूँ। और इसकी बहुत से बहुत लोग बड़ी। जो है ना इसकी जो वो गवाही भी देते हैं कि हम तैयार नहीं होते लेकिन ये हमारे दरवाजे ये के बहुत आगे बड़ी होते आप इंसानियत की खिदमत कर हैं। और रहे हैं इस तरह से। मैं इसलिए करता हूँ कि खुदावंद मुझसे ये ना कहे कि तू 2 सेकंड भी क्यों लेट हुआ। लेट हो गए हो। मैं ये भी नहीं चाहता, और सब इनको पता है कि मैं लेट नो, क्योंकि मेरी ज़रूरत है उनको, और मैं वो लेट हो जाए तो हो जाए लेकिन मैं नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पे सब ये जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो हाँ जी। रिटायर्ड हैं,
आपका मकसद क्या था इनको इकट्ठा करना और यूँ मिल बैठना? ठीक है, यहाँ पे इबादत होती है, उसके हाँ। अलावा आप और कौन-सी वजह थी कि जो आपने चाहते थे कि हम मिल बैठें, खुदा के नाम को जलाल दे सकें? क्या वजह थी इसकी? असल में मैंने देखा कि हमारे कुछ बुजुर्ग जो ना एक जगह पे बैठते थे, कोई चारपाई है टूटी हुई, कोई उस पे, कोई कुर्सी पे, कोई किस तरह से बैठा हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता था अच्छा, कि ये एक मतलब कि एक इज्जत इज्जत की वो बैठक नहीं थी। इज़्ज़त ठीक हो हाँ गया। जी, कि एहतराम की जिस तरह हमारी उम्र के इस हिस्से में है, तो फिर हमने ये जगह बनाई, यहाँ चेयर हैं, सब कुछ है। इज्जत से हम बैठते हैं, खुश होते हैं, अपनी एक दूसरे को सुनाते हैं, बहुत सी डिस्कशन हमारी होती है, समाजी हो, सोशल हो, रिलीजियस के ऊपर जो है ना बहुत सी हमारी गुफ्तगू होती है मुख्तलिफ बातों पे। तो शुक्र है अब लोग भी आते जाते देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि ये बड़े मतलब अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, नहीं, ये तो इट्स लुक सो गुड, बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। हाँ जी। ज़िंदगी में कोई ऐसा मुकाम आया हो जहाँ पे आपने आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा हो कि ये इस लम्हे मुझे मैं क्या कर सकता हूँ, या खुदा ने आप पर रहमत की हो, कुछ ऐसा हमसे शेयर करेंगे? या कोई ऐसा मौज़ा हुए हों कुछ ज़िंदगी में? मैं अगर पर्सनली कहूँ कि मैं खिदमत के लिहाज से और ब्लेसिंग के लिहाज से कभी भी मैंने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा। सही। बहुत बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। इतनी खुदावंद ने बरकतें दी हैं, काउंटलेस काउंटलेस। तो बाकी ज़िंदगी बड़ी मेहनत मेहनत बहुत की। और मैं अगर ये कहूँ कि मेरे बड़े भाई भी हैं, ज़िंदगी में आप ये कहें कि एक दिन सिंगल डे भी अगर मैंने ज़ाया किया हो, नो। उसी का नतीजा आज ये है कि खुदा ने हाँ, आपको उसका इतनी बरकतों नतीजा से ये है कि नवाज़ा है, आज इतनी बरकतों से मुझे नवाज़ा नवाजा। है। बिल्कुल ठीक है। तो और मेरा ये भी है कि ज़िंदगी का जो भी है, अपने दिन को ज़ाया ना करें, क्योंकि ये दिन इट विल नेवर कम बैक। ये दोबारा नहीं आना ये दिन आपकी ज़िंदगी में। तो इसलिए जितनी कोशिश हो सके हर दिन जो आपका है वो किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहना चाहिए। आप क्रिश्चियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो किस मकाम पर हैं? क्या कब पहले और अब के क्रिश्चियन पिछले 10 साल में और अब जो क्रिश्चियंस हैं, उसमें कुछ फ़र्क आया उनकी तरक्की में? कुछ ऐसा हुआ कि नहीं कि अभी भी हम वहीं पर हैं, या उसी वक़्त है जब पाकिस्तान बना था, उसी उन्हीं हालात में जी रहे हैं अभी तक? कुछ हमारे हकूक़ हमें इन- मिले हैं या कि नहीं? अ, मैं इस बारे में तो ये कहूँगा, मैं यूट्यूब देखता रहता हूँ, आए दिन कोई ना कोई मुश्किलात तो हैं, हमें भी उनका क्रिश्चियन बिल्कुल। मुश्किलात तो हैं। तो अगर तो हम इस अपने आप को इस लेवल पे ले आते हैं, मेहनत करते हैं, तो मैं आपको यकीन करें कि कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। एक अमेरिकन पाकिस्तानी था हमारे साथ, वो कहता है आई एम अमेरिकन, हुँ, हुँ। मैं अमेरिकन हूँ, ये नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, क्या हूँ, नो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पहचान सिर्फ एज अ पाकिस्तानी हो, ना कि एज अ माइनॉरिटी हो। ये मेरे दिल को चीर देती है ये बात, यकीन करें। और मेरी ख्वाहिश है कि कभी कोई मुझे मौका मिले तो मैं इस बात पे बोलूं कि आप माइनॉरिटी, एक तरफ कहते हैं जी बराबर के शहरी, दूसरी तरफ माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी के लफ्ज़ के साथ बहुत सी जो बराबरी की बातें हैं वो ख़त्म हो जाए, तो बिल्कुल ये ठीक नहीं है। होना चाहिए। सही। हाँ जी, तो बहरहाल, और मेरे कुछ जो दोस्त हैं, अगर वो मुझे कभी सुने, तो मैं जब हम 14 अगस्त वहाँ सेलिब्रेट करते थे हर साल, तो दोस्त पूछते थे कि अगर पीटर जॉनसन तकरीर कर रहे हैं तो हम आएंगे, ठीक है। वरना हम नहीं आएंगे। तो अच्छा। डू यू बिलीव कि मेरे दोस्त कहते हैं अगर हमने कोई अगर जज्बा देखा है पाकिस्तानी होने का, तो पीटर से ज़्यादा नहीं देखा किसी ने। तो जब इतने इतने मेरा दुख ये है कि इतना मेरे दिल में इस पाकिस्तान की मोहब्बत हो, और फिर मुझे ये लफ्ज़ कहा जाए मिनोरिटी, तो मैं बहुत चार्ट होते हैं, हर्ट बिल्कुल होता हूँ। ऐसा ही है। मेरे बहुत सी बातें जो है ना मेरे दिल से में दुखाती हैं कि ये दिल नहीं दुखा होना देते हैं, चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है आपने। तो बहरहाल क्या करें अब ये। आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है, हाँ जी। आपने इतनी स्ट्रगल की है, हाँ अब जी। उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे?
उनके लिए यही है कि मुझे बहुत अफ़सोस है आज के मैं ये मेहनत नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल में है कि हमारी लेकिन बहुत कम जिनको हम सुनते हैं कि जी वो जज बन गया, वो बैंक ऑफिसर बन गया, वो उसमें आर्मी में ऑफिसर बन गए। सिर्फ वही बनते हैं जिन्होंने मेहनत मेहनत की। की होती है, इसमें कोई शक वाली हाँ बात जी, नहीं है। आप मेहनत आप करते हैं तो आपका कोई चीज़ आपका रास्ता नहीं रोक नहीं रोक सकती। सकती, बिल्कुल सही है। उनको देना पड़ेगा आपको अगर आपने मेहनत की। ये पीटर जॉनसन साहब थे जिनके अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा कूट-कूट के बढ़ा। जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी जो मेरा एम्बुलेंस का मिशन है उसको जारी रखा जाए। उस मिशन को जारी रखने के लिए इन्होंने कहा कि मैं अपने मिशन को जारी इस तरह रखूँगा कि मेरे जाने के बाद ये जो एम्बुलेंस है, इसको योहानाबाद में जो सिस्टर्स का अदारा है, वहाँ दे दिया जाएगा, ताकि जो मिशन इन्होंने शुरू किया है, वो उसी तरह जारी रहे। हमें भी अपने अंदर इसी तरह इंसानियत की खिदमत का जज़्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच।